नीचे काल रूपी ब्याल वो फाड़ करके खड़ा है, ऊपर हम जीवन रूपी डाली पर लटके हुए हैं। और उसी डाली पर मधुमक्खी ने छत्ता लगा रखा है। ये मधुमक्खी का छत्ता क्या है? यह है माया। वो जो हम जीवन रूपी डाली पर हैं, उस डाली पर लटक करके हम माया में फंसे हुए हैं। मधुमक्खी का जो रस होता है मधु, वो बड़ा रसीला होता है। वही रस है माया, इस संसार के रस, विषयानंद। तो जीवन रूपी डाली पर लटक करके हम विषयानंद में लीन हैं। और उसी डाली को किनारे से दो चूहे उतर रहे हैं। एक तो देसी चूहा है और एक विलायती चूहा है। एक गोरा चूहा है और एक काला चूहा। ये गोरे काले चूहे कौन है? एक तो दिन है और एक है रात्रि। गोरी दिन काली रात्रि। ये गोरे काले चूहे जीवन रूपी डाली को प्रत्येक क्षण उतरे जा रहे हैं। और इधर हमारे परमात्मा करे कि अरे बेटा कब तक शहद चाटेगा, बहुत चाट लिया, अब तो मेरे पास आ जा, अब तो मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। लेकिन हम कहते हैं कि थोड़ा सा शहद और है, थोड़ा शहद और है। और शहद लेते लेते वो जो चूहे हैं ना, वो डाली को काट देते हैं। और जो जीवन रूपी डाली है वो टूट जाती है और हम काल रूपी ब्याल के मुख में समा जाते हैं। तो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कालौ कीरेण भासितम। इसी मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए कालौ कीरेण भासितम। कीर कहते हैं तोता को, तो कीरेण का अर्थ होगा सुकेन। सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी ने इसको प्रकट ही किया मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए। जब परीक्षित को सांप लगा कि आज से ठीक 7 दिन पश्चात आपको तक्षक डस लेगा, तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित को अपने मोक्ष की चिंता हुई कि हमारी तो मृत्यु बिगड़ गई, अब मुझको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो सुखदेव जी ने उनको परोसा, और जब परोसा तो सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन। अभी सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ भी नहीं की थी कि देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। और देवता लोग कह रहे हैं कि महाराज ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, अमर कर दीजिए परीक्षित।